नमस्कार। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो हमारी आज की श्रृंखला 34 हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नई श्रृंखला लेकर। हमारी आज की सत्य घटना है। ये घटना तो आप सब जानते ही होंगे। हमारी प्रेमानंद वृंदावन के हमारे सद्गुरु, हमारे जो आज के जितने भी हमारे संत महापुरुष हो रहे हैं, उनके भीष्म पितामह कहलाए जाने वाले हमारे प्रेमानंद महाराज जी की सत्य घटना। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन धाम के हैं, इनको आपने देखा होगा कि सेहत से कितने अच्छे दिखते हैं, एकदम स्वस्थ दिखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। प्रेमानंद जी की जो कहानी है वो भी बहुत विचित्र है। बचपन से ही इन्हें सन्यासधारी होने का बहुत ही मन में लोभ था और ये हमेशा ही चाहते थे कि मैं सन्यासी बनूं, मैं महात्मा बनूं, मैं ऐसे धर्म के रास्ते पर चलूं। तो इनके जो पिताजी थे वो पसंद नहीं करते थे। उनको क्या लगता था कि नहीं, ये सब सही नहीं है। मगर प्रेमानंद जी जो है, इन्होंने गुरु दीक्षा ली और अपने अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़े। तो रास्ते में इनको इतनी कठिनाइयाँ आई कि इन्होंने अपने श्री जी के ऊपर पूरा भरोसा रखा, अपने ठाकुर जी के ऊपर, और सब कठिनाइयों को पार किया। तो एक वक्त जो हमारे जो प्योर रियल जो असली जो साधु संत होते हैं, जब उनको भिक्षा दी जाती है तो उनको समाज के जो हम जो लोग होते हैं, इन्हीं से भिक्षा मांगते हैं। वो एक ही समय की भिक्षा मिलती है, उसमें उनको जो भी मिल जाए वही वो लोग खाते हैं और अपना प्रभु रमन में भजन करते रहते हैं। तो कभी कभी प्रेमानंद जी को क्या होता था कि इनको भोजन भी नहीं मिलता था। एक ही बार भिक्षा होती थी, सारा घूमते थे, भिक्षा भी नहीं मिलती थी, तो बेचारे पानी पी के ही सो जाते थे। बहुत बार इनको ऐसा ही होता था कि इनको भोजन की प्राप्ति नहीं होती थी, तो ये पानी ही पी के सो जाते थे। फिर क्या हुआ कि उसका असर ये होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता इनकी किडनियाँ जो है उनके ऊपर असर होने लगा और किडनियाँ इनकी जो है वो खराब होने लगी। तो बीच में इनके पिताजी आए, उन्होंने उनको बोला कि देखो, चलो वापस चलो, आप आ जाओ, अपने घर पे आ जाओ, ये रास्ता रहने दो। तो उसकी फिर से वो बोले नहीं नहीं, मेरे को तो इसी रास्ते में रहना है, मेरे को घर नहीं जाना है, मैंने जो मार्ग अपना लिया मैं उसे छोड़ नहीं सकता। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि देखो, अगर तुमने इस मार्ग पे रहते हुए ये जो धर्म का रास्ता पकड़ा है, अगर इसमें तुमने किसी भी तरह का कोई दाग लगाया तो याद रखना बेटा, अगर मैं तुम्हें जन्म दे सकता हूँ तो मुझे तुमको मारने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इतने उनके जो पिताजी थे वो संस्कारी थे। उन्हीं के दिए हुए संस्कारों की वजह से प्रेमानंद जी एक संसारी बालक थे और आज भी है। तो उन्होंने वो अपना आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता नहीं छोड़ा और वो बराबर आज भी अपने धर्म मार्ग के ऊपर अडिग हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता समय गुजरा तो प्रेमानंद जी महाराज की जो किडनियाँ हैं वो खराब होने लगी, क्योंकि वो हम लोगों की तरह भर भर के भोजन नहीं रखते थे। जो मिलता है, जैसे मैंने बोला, भिक्षा में, वही खाते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी किडनियाँ खराब होने लगी और जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, इन्होंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की हुई है। जो भी इनको आज ज्ञान है वो साक्षात ठाकुर जी और श्री जी ही अपने मुंह से वचन करते हैं। तो जो इनकी किडनियाँ खराब हो गई तो बहुत से भक्तों ने इनको बोला है कि आप हमारी किडनी ले लो, आप हमारी किडनी ले लो, मगर उन्होंने बोला कि नहीं, जो मेरी किडनियाँ हैं, एक मेरी राधा रानी है और एक मेरे प्यारे ठाकुर जी हैं। इन दोनों के होते हुए मेरी दोनों किडनी अगर खराब भी है तो यही मेरे को प्राण देने वाले हैं, यही मेरे को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। और आप देखिए आज कितनी सत्य बात है, आज उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं और आप उनकी जो चेहरे के ऊपर जो तेज जो चमक है वो आप देखें जरा, कितना चमक है उनके चेहरे के ऊपर। वो चमक कौन सी चमक है? वो है उनकी भक्ति की, वो है हमारी श्री जी की जो उनके ऊपर उन्हें दया दी है, अपनी दया दृष्टि रखी है उनके ऊपर, उसकी वो चमक है।
वो चेहरे के ऊपर जो तेज है ना, वो उनकी भक्ति की शक्ति का प्रमाण है कि साक्षात हमारी श्री जी और हमारे ठाकुर जी हर घड़ी उनके अगल बगल रहते। किडनियों, दोनों किडनियों के रूप में ही ठाकुर जी उनके अंदर विराजमान है। कोई भी इंसान ये सोच नहीं सकता कि बगैर किडनी के तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। आज ये देखो साक्षात कलयुग में कितना बड़ा चमत्कार है कि हमारे प्रेमानंद जी की आए महीने डायलिसिस होता है। उनका डायलिसिस के ऊपर ही उनका जीवन है, और अपना जो भी है लिक्विड दूध वगैरह लेते हैं। वो बहुत श्री जी की पाठ पूजा करते हैं। आप उनके बहुत से वीडियो देखते हो, दिन रात बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनसे मिलने को आते हैं, मगर हमारे प्रेमानंद जी कभी भी वृंदावन धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाते। हमेशा अपनी लाडली जी, हमेशा अपने ठाकुर जी के चरणों में अपनी सेवा प्रदान करते रहते हैं। उनकी तबीयत कितनी भी बुरी हो, लेकिन वो अपने ठाकुर जी और अपनी श्री जी लाडली जी की सेवा कभी नहीं छोड़ते। मरते दम तक वो उनकी सेवा बोलते हैं कि मैं करता रहूँगा। अब इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हमारे प्रेमानंद जी, मगर वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी उनसे मिलने को आते हैं। तो आज भी अगर कोई प्रेमानंद जी से मिलना चाहता है तो उसके लिए उनको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, पहले से ही उनसे मिलने की डेट लेनी पड़ती है। और अगर आपको उनके जो उनका स्थान है जहाँ पर प्रेमानंद जी बैठते हैं, आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि बहुत सी आगे संगत भक्तजन बैठ के उनका जो भी वो अपना गुरु ज्ञान देते हैं वो सब सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो प्रेमानंद जी जो है वो उनके अंदर पास बैठने के लिए भी समय चाहिए और भाग्य चाहिए, इतना पास बैठ के उनकी कथा कहानी सुनने का। तो उसके लिए भी आपको उनसे पहले मिलना पड़ता है, डेट लेनी पड़ती है, आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, तभी आपका नंबर आता है। तो हमारे जो प्रेमानंद जी हैं, बगैर किडनियों के, चेहरे के ऊपर इतना तेज उनके, साक्षात उनको देख के महसूस हो जाता है कि ये राधा जी की ही इनके ऊपर दया दृष्टि है, हमारे ठाकुर जी की दया दृष्टि है। इतना उनके चेहरे के ऊपर तेज रहता है हर घड़ी। और वो खुद बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं, बताते हैं अपने बारे में कि मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी वो इतनी शुद्ध संस्कृत बोलते हैं। उसका जो भाव होता है, संस्कृत का जो एक एक शब्द का जो मीनिंग होता है, बहुत सरल तरीके से भक्तों को समझाते हैं और गुरु ज्ञान देते हैं। उनका गुरु ज्ञान जो है वो साक्षात हमारी राधा रानी और ठाकुर जी, उन्हीं के जुबान से उन दोनों वो साक्षात ज्ञान दे रहे हैं भक्तजनों को। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था त्रेता युग में, आज कलयुग में प्रेमानंद जी के अंदर साक्षात हमारी राधा जी और हमारी लाडली जी और हमारे ठाकुर जी महाराज साक्षात उनकी रचना से, उनकी जुबान से, उनकी वाणी से हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। सही बात पर चलने का हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। और उनका प्रवचन सुनते ही ना ऐसा महसूस होता है कि मानो रोम रोम खड़ा हो जाए इंसान का। इतना शुद्ध और इतना दिल को छू लेने वाला वो सत्संग ज्ञान देते हैं भक्तजनों को। अगर आप नहीं भी जा पाते उनके दर्शन को, आप उनके वीडियो देखिए, दिन रात उनकी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, भक्तों को निहाल कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। इतना अच्छा सरल ज्ञान भक्तों को देते हैं कि कोई सरल से सरल व्यक्ति भी उनका ज्ञान समझ सकता है। तो ये कलयुग के जो भीष्म पितामह कहलाए जाने वाले हमारे प्रेमानंद जी को हमारा भी कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे संत महापुरुष तो भाई धरती, भारत की धरती के ऊपर ही हो सकते हैं, और तो असंभव है। इस देव भूमि के ऊपर, गुरुओं की भूमि के ऊपर, ऋषि मुनियों की भूमि के ऊपर, तभी तो हमारे सारे देवी देवता भारत की भूमि के ऊपर ही अवतार लेते हैं और लेते रहेंगे। और समय समय पर भक्तजन, बड़े बड़े हमारे ऐसे प्रेमानंद जी के जैसे जो हमारे गुरु हैं, संत महात्मा हैं, हम सब भटके हुओं को सही मार्ग दिखाते रहेंगे।
हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके बताए गए जो सही उपदेश हैं उन पर चलें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, सफल करें, निहाल करें। तो ये हमारे प्रेमानंद जी जो है, इनके बारे में तो बहुत हज़ारों बातें हैं ऐसी, वो एक ही वीडियो में आपको नहीं बता सकते। वीडियो कम से कम 5-6 घंटे की हो जाएगी, इतनी लंबी लंबी उनकी कहानियाँ हैं। तो इतनी छोटी ही में उनके बारे में आपको ज्ञान दिया है। उनके बारे में आप भी जब भी वृंदावन जाएं तो अवश्य उनके दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं भी जा सकते हैं तो वीडियो देख के आशीर्वाद प्राप्त करें। हमेशा भगवान का भजन करते रहिए। वो तो पल पल सबको यही बोलते हैं कि लगन में लगे रहें ईश्वर की, अपने आप को कृतार्थ करते रहें, फालतू का समय ना गवाएं, अपने ठाकुर जी को समर्पित करें अपना समय। हम उनको समर्पित करेंगे तो वो हमारा हाथ जरूर पकड़ते हैं, हमारे अंग संग विराजमान रहते हैं भगवान। जैसे हवा रहती है ना हमारे अंग संग, ऐसे हमारे भगवान हमारे अंग संग रहते हैं। बस ज़रूरत है तो उन्हें दिल से श्रद्धा से पुकारने की। तो ये हमारी आज की सत्य घटना हमारे प्रेमानंद जी के बारे में आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और कोई भी ऐसे संत महात्माओं की आपके पास कोई ऐसी चमत्कारिक सत्य घटना हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख कर भेजें और अपने आप को कृतार्थ करें, निहाल करें। हम अपने भक्तजनों को आपकी कहानी सुनाएंगे, आपके शहर का नाम बताएंगे, आप चाहेंगे तो आपका नाम भी बताएंगे। इस हमारा जो चैनल है भक्ति की शक्ति के चमत्कार के जरिए सबको हम निहाल करेंगे। तो अगली एक और अच्छी सी श्रृंखला लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। कहानी कहते सुनते कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, हम क्षमा के हकदार हैं। तो फिर इस श्रृंखला को यहीं पे समापित करते हैं। एक और श्रृंखला लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक हरि मंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमस्कार। हरे कृष्णा।